बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एंड की थी 12.1। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2, जिसमें हम बच्चों इंशाल्लाह आज एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्राइटेरियन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की बच्चों लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों याद रखिए, देखें हमने लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें इनिशियली आपको ये लगता था कि जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो तो 0/0 आंसर आ रहा था। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी। लेकिन जब हम उस पर कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाते थे ना, तो फिर उसका आंसर पॉसिबल हो जाता था। तो इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है ना, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसका लिमिट का आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अब हम उसी चीज़ को चेक करेंगे बाय क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो वो कैसे चेक करेंगे बच्चों? हम किसी भी फंक्शन की ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि अगर उसका आंसर सेम आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं पहले इसके बारे में लिखता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो आप लिखेंगे बच्चों, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स exists at a number c if and only if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और उसको लिखने का तरीकाकार बच्चों कुछ ऐसा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये मैंने ना सी के ऊपर छोटा सारा नेगेटिव का साइन बनाया है और छोटा सारा पॉजिटिव का साइन बनाया है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब बस ये निशानी है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव सी है या ये पॉजिटिव सी है। ठीक है, ये मतलब नहीं है, ये बस एक निशानी है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है बच्चों। ठीक है, तो हाउ टू चेक, हाउ टू फाइंड लिमिट बच्चों, चले इसकी डेफिनेशन जो है आप इसको मजीद इस तरह भी लिख सकते हो बच्चों। आप लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होगी किसके? एल के। फर्ज कर लें एल के इक्वल है बच्चों कब? इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और ये इक्वल आएगी किसके बच्चों? राइट हैंड लिमिट के। तो फिर बच्चों इसका आंसर भी क्या होगा? एल ही बेसिकली होगा। ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अगर आंसर इक्वल है तो फिर बच्चों फिर क्या होगा? वही आपके पास फंक्शन की लिमिट का आंसर होगा एट दैट पर्टिकुलर नंबर सी, जो नंबर आपको बच्चों गिवन है। ठीक है, तो कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, हमने एक्सरसाइज 12.1 के स्टार्ट में जब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था। ठीक है, चलिए मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। फर्ज कर लें बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो फर्ज कर लीजिए हमने डिस्कस किया था बच्चों टर्म को एक्स अप्रोचेस टू। फर्ज कर लें एक नंबर है 2। अब पहले इसका मतलब हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो अभी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की भी समझ आ जाएगी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? एक्स 2 को अप्रोच करता है, दैट मीन्स के एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, ये 2 को अप्रोच करता है। अब 2 को अप्रोच करने के मेरे पास देर आर 2 वेज। फर्ज कर ले दिस इज रियल लाइन, सेंटर में 0 है बच्चों, राइट साइड पे चलते जाए +1 +2 +3 एंड सो ऑन और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, सिमिलरली नेगेटिव साइड से -1 -2 एंड अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। फर्ज कर लें बच्चों ये रियल लाइन है। ठीक है, हमने क्या करना है? 2 को अप्रोच करना है। तो बच्चों 2 को अप्रोच करने के मेरे पास 2 वेज है, मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, राइट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ। ठीक है, अप्रोच करना है, नीड नॉट एग्जैक्टली एट 2, जरूरी नहीं है कि मैं 2 के ऊपर एग्जैक्टली पहुंचूंगा अभी। तो देखिए बच्चों जब लेफ्ट साइड से हम पहुंच रहे हैं 2 की तरफ, तो देखें ग्रेजुअली नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, -2 है, -1 0 1 और फिर 2, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं तो नंबर क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। तो जब मैं लेफ्ट साइड से 2 का अप्रोच करूंगा ना, तो एक्चुअली जो मुझे नंबर मिलने वाला है ना, इस टाइप का नंबर मिलने वाला है, 1.99 टाइप का नंबर। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही है ना, तो इसका मतलब कि एक्स यहाँ पे 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों सिमिलरली जब मैं राइट साइड से अप्रोच करता हूँ तो ये नंबर जो मुझे मिलेगा वो एक्चुअली 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है,
तो वो 2.00001 टाइप का नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए न्यूमेरिकली अगर आप देखें ना तो ये 1.99 जो है, बेशक ये 2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन लॉजिकली है तो ये 2 से छोटा, ठीक है बच्चों। तो फिर हम इसको पता है क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये है कि जब x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड होगा ना, तो जो नंबर आपको मिलने वाला है वो एक्चुअली 2 से छोटा नंबर होगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली जब आप राइट साइड से अप्रोच करते हो तो नंबर आपको मिला 2.0001 टाइप का नंबर। देखिए बेशक ये 2 के बहुत क्लोज है लेकिन लॉजिकली ये नंबर है तो 2 से बड़ा ही, ठीक है ना। 2 से बड़ा नंबर है, दैट मीन के राइट हैंड लिमिट जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे ना 2 को, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो एक्चुअली 2 से बड़ा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छा याद रखें कि इसका बिहेवियर या इसका बिहेवियर दोनों का सेम ही है। जब आप लिमिट वाले क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी आपने यही करना है, एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, और इसमें भी आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 ही पुट करना है, ठीक है। तो दोनों का मतलब पेपर वर्क सेम है, ठीक है। एक्स की जगह पे आपने 2 ही पुट करना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों ये हो गया थोड़ा थोड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब हम कैसे लिमिट फाइंड करेंगे, तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर अगली बात करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। बच्चों आपसे कह रहा है कि पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, फिर आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, और बाद में आपने उस पर्टिकुलर नंबर सी पर भी लिमिट फाइंड करनी है जो नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन के अगेंस्ट, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। आपसे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करें और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करें। तो बच्चों फर्ज कर लें, पहले मैं फाइंड करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। पहले हम बच्चों फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए क्या उसका आंसर आता है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीकाकार क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, देखिए फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 पे आपने चेक करनी है। तो मैं लिमिट पुट करूंगा एक्स अप्रोचेस टू 1, और ये ऊपर छोटा सारा नेगेटिव का साइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानी किस पे अप्लाई करूँ, एफ ऑफ एक्स पे। राइट साइड पे भी यही काम करेंगे बच्चों, लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और आगे ब्रैकेट लगा के आपने एफ की वैल्यू पुट कर देनी है, और वो है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है बच्चों। और बाकी लिमिट को हल करने का तरीका हम पिछली मेशक में बड़ी डिटेल से सीख चुके हैं बच्चों। अब आपने करना ये है, एक्स की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 बच्चों। तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 4, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 4, ठीक है ना। 1 माइनस 5 तो माइनस 4 हो गया, तो ये बच्चों आ गया 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद बच्चों राइट हैंड लिमिट आप फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चों, आप लिखें, सिंपल लिखने का उसका तरीकाकार वही है बिल्कुल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और ऊपर छोटा सारा पॉजिटिव का साइन, जो बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस 1 नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लिखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, और आगे फंक्शन की वैल्यू वही है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। तो बच्चों ये हमारे पास वही होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो ये बच्चों आ गया 2 प्लस 1 3 माइनस 5, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 2, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आई है बच्चों, माइनस 2 ही आई है, ठीक है। अब देखें, एक्चुअली देखिए हमने जब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, हमने ये कहा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर एल के इक्वल आता है ना, तो बच्चों फंक्शन की लिमिट भी एल के ही इक्वल आएगी, उस पर्टिकुलर नंबर जो भी आपको गिवन है सी, ठीक है। यहाँ पे 1 गिवन है, तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट माइनस 2 आई है ना, तो फंक्शन की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1, तो वो भी क्या होगी बच्चों, माइनस 2 के इक्वल आएगी। आप लिखें बच्चों, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आई है और माइनस 2 के इक्वल आई है। आप लिखें देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट नहीं मैं लिखने वाला, तो ये भी किसके इक्वल आएगी बच्चों, माइनस 2 के ही इक्वल आएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों -2। ओके हो गया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों पहला पार्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड पार्ट है,
बच्चों सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 एट सी इज इक्वल टू -3। आपने सी इज इक्वल टू -3 पे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। ठीक है बच्चों, तो पहले बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। मैं डायरेक्ट अब लिमिट लिखने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलें, बेशक यहाँ पे LHL लिख लें, बस ये निशानी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 और ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन, लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, ऊपर फिर नेगेटिव का साइन जो कि अलामत है लेफ्ट हैंड लिमिट की, और आगे फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3। ठीक है, तो चेक करें बच्चों, क्या -3 पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म तो नहीं बन रही। बटे के ऊपर तो 0 बन रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं बन रहा। जब आप x की जगह -3 पुट करेंगे तो नीचे आएगा -3 -3 -6, तो कोई खतरा नहीं है, आप डायरेक्ट इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये आएगा -3 का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय -3 -3, तो ये बच्चों आ गया 9 -9 डिवाइडेड बाय -6, तो ये आ गया 0 ओवर -6। तो बच्चों लिमिट का आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड दैट इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो उसके लिए लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 और ऊपर छोटा सा पॉजिटिव का साइन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट साइड। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय एक्स -3, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है बच्चों। तो आप इसको लिख लीजिए, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई बच्चों, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 लेफ्ट साइड से इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 राइट साइड से, और ये बच्चों इक्वल है 0 के। देयरफॉर लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू -3, और आप डायरेक्ट बेशक लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम इसी सवाल का करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट बच्चों जो पार्ट है उसमें है आपको फंक्शन गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -5, तो इसकी आपने 5 पे लिमिट बच्चों चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों 5 पे लिमिट चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन है, फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो सबसे पहले बेटा आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या होती है। चलिए मैं पहले ना आपको x की एग्जांपल से समझाता हूँ। बच्चों हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना किसी भी फंक्शन की, ये हमने वैसे 11 चैप्टर में भी डिस्कस की थी। ये बच्चों या तो अपने इक्वल होती है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो x के ही इक्वल आएगी या -x के इक्वल आएगी। ठीक है बच्चों, पीस वाइज फंक्शन में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अपने ही इक्वल कब आती है, जब बच्चों एब्सोल्यूट के अंदर वाला जो नंबर है ना जो कि x है वो पॉजिटिव हो या 0 हो, यानी कि 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा ना अगर एब्सोल्यूट के अंदर, तो उसका आंसर वही आ जाएगा जो एब्सोल्यूट के अंदर लिखा हुआ है। और अपने नेगेटिव के इक्वल कब आएगा, जब एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपने देखना बच्चों ये है कि एब्सोल्यूट के अंदर नंबर कौन सा है, जो भी नंबर है अगर वो पॉजिटिव है या 0 है तो फिर आप उसका आंसर वही लिख देंगे जो नंबर आपको एब्सोल्यूट के अंदर नजर आएगा। और अगर एब्सोल्यूट के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव टाइम एक्स, यानी कि जो कुछ भी नंबर अंदर है ना उसके साथ आप नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों लिखेंगे आप देयरफॉर, अब जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, उसका क्या बनेगा बच्चों, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -5। तो ये बच्चों इक्वल आ जाएगा या तो ये एफ एक्स -5 के ही इक्वल आएगा या फिर -x -5 के इक्वल आएगा। x -5 के ही इक्वल कब आएगा, जब एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर यानी कि x -5 जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। और अपने नेगेटिव के इक्वल कब आएगा, जब यही वाला नंबर लेस देन 0 होगा। ठीक है, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब बच्चों आप इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। जरा गौर कीजिएगा बच्चों, x -5 और अगर इसको मैं माइनस अंदर अप्लाई कर दूं तो ये आएगा -x + 5, और इसको आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और इसको आप लिख सकते हो x लेस देन 5। ठीक है, अब इसकी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड बच्चों करनी है। ठीक है, तो बड़ी आसान सी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट है, कोई मसला नहीं है। तो बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड करें तो ये क्या आएगी,
हम बच्चों इसको लिखेंगे लिमिट, हमने किस पे चेक करनी है, एट सी इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, और ये बच्चों इक्वल होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखिए मैंने आगे एफ की वैल्यू लिखनी है, तो एफ की वैल्यू एक तो बच्चों ये भी है और एक ये भी है, तो क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सी वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो बच्चों इसका आंसर वेरी सिंपल, हमने थोड़ी देर पहले लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो आपको जो नंबर मिलता है वो एक्चुअल नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड की है ना, तो जो नंबर मुझे मिला है वो 1.99 जो कि एक्चुअली 2 से छोटा है। अब जब मैं लिख रहा हूँ एक्स अप्रोचेस टू 5, तो इसका मतलब है जो नंबर है एक्चुअली वो 5 से क्या है, छोटा है। तो आप देखेंगे कि फंक्शन में एक्स लेस देन 5 कहाँ पे है। तो बच्चों एक्स लेस देन 5 ये देखें नीचे वाली स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। तो बिहेवियर तो इसका भी वही है कि आपने बस क्या करना है, एक्स की जगह 5 ही पुट करना, तो यहाँ माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद बच्चों राइट हैंड लिमिट फाइंड करें तो उसको लिखने का तरीकाकार भी सेम टू सेम यही है, एक्स अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट साइड। अब फंक्शन की वैल्यू फिर कौन सी चूज करेंगे, अब x जब राइट साइड से अप्रोच करता है तो बच्चों अब देखें ना, ये जो नंबर आपको मिलता है फिर वो एक्चुअल नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि x जो है वो यहाँ पे 2 से बड़ा है। तो आप देखें यहाँ पे 5 की बात हो रही है ना, x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट साइड, दैट मीन्स कि x इज ग्रेटर देन 5। तो पहले स्टेटमेंट में देखें तो x 5 भी है और 5 से बड़ा भी है यहाँ पे। तो आप फिर क्या करेंगे बच्चों, इस केस में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वाली वैल्यू यानी कि x माइनस 5 पुट कर लेंगे बच्चों। तो फिर लिमिट आप कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह पे 5 पुट करके, तो आंसर तो इसका भी 0 ही आ गया, ठीक है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर 5 है, सॉरी 0 है, तो बच्चों फिर एक्चुअल लिमिट जो होगी वो भी क्या होगी, 0 ही होगी। आप बेटा लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है बच्चों राइट हैंड लिमिट के, और एक्चुअली ये इक्वल है किसके, 0 के। तो आप बेटा लिखेंगे देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स, ये भी बच्चों क्या आएगी फिर, 0 ही आएगी, और यही इसका बच्चों आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम इसका लास्ट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 3 ही पार्ट थे, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है कंटिन्यूस फंक्शन की बच्चों। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या है बच्चों, पहले उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। तो एक फंक्शन है बच्चों, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at a number x is equal to c, चले नंबर c सिर्फ क्या लेते हैं, नंबर c if and only if it satisfies the following 3 conditions। तो बच्चों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है बच्चों, अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन है बच्चों एफ ऑफ सी शुड बी डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या है एफ ऑफ सी का, बच्चों एफ ऑफ सी का मतलब है कि आपने फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या करना है, डायरेक्ट वो नंबर सी पुट कर देना है, तो उसका आंसर डिफाइंड आना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। नंबर 2 बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये बच्चों एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या था, चले मैं वहां पे साथ में वो भी लिख देता हूँ, जिसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। तो आपने कहना है कि दूसरी कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, जिसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है बच्चों। और तीसरी और आखिरी कंडीशन जो है बच्चों वो एक्चुअली वन इन ऑल कंडीशन है, उसके अंदर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। तीसरी कंडीशन ये है बच्चों के जो एफ ऑफ सी का आंसर आया है ना बच्चों,
वो इक्वल आना चाहिए लिमिट के आंसर के, ठीक है। वो आंसर बच्चों इक्वल आना चाहिए लिमिट का, यानी कि लिमिट का जो आंसर आया है वही आंसर एफ ऑफ सी का अगर आ जाता है तो बच्चों अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाती है ना तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब ये तीसरी कंडीशन जो है ना, वन इन ऑल कंडीशन मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ऊपर वाली दोनों कंडीशन आ रही हैं। हम एफ ऑफ सी लिख ही कब पाएंगे जब वो डिफाइंड होगा, लिमिट हम लिख ही कब पाएंगे जब वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ आप इस स्टेप को ना इस तरह भी लिख सकते हो बच्चों, एफ ऑफ सी ये इक्वल होगा किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई बच्चों कंटिन्यूस फंक्शन की। और इसके फौरन बाद बच्चों डेफिनेशन आती है डिसकंटिन्यूस फंक्शन की, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या है बच्चों, वेरी सिंपल, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अब अगर देखें ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई फंक्शन करता है तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो जाती है ना तो आप कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। इफ वन और मोर ऑफ above three conditions, three conditions fail to hold at C, then the function is said to be डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस बच्चों कह सकते हो या नॉट कंटिन्यूस भी कह सकते हो, ठीक है। तो लो बच्चों, हमने कंटिन्यूटी ऐसे चेक करनी है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, ये तीन हम स्टेप तीन कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है बच्चों। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। पहला पार्ट है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 4x+1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो बच्चों आपको एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, कहता है कि इसकी आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है बच्चों। तो आपने तीन कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। मैं कंडीशन आपको फिर दिखा देता हूँ बच्चों। जरा देखिए, पहली एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। एफ ऑफ सी का मतलब क्या है कि आपने एफ में एक्स की जगह पे सी पुट कर देना है और उसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ सी। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो बच्चों सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सोल्यूशन में एफ ऑफ 2, ठीक है। एफ ऑफ सी की बजाय यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 का मतलब ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपने फंक्शन में वो वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो देखिए जो पहला वैल्यू है ना फंक्शन की, वो है एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए। तो बच्चों वहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देना है। तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये आएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि ये डिफाइंड नंबर है, इन्फिनिटी नहीं आया, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नंबर 2 बच्चों आपने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो एग्जिस्ट करने के लिए बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चों आप लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो क्या आएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पे चेक करनी है बच्चों। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखिए मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू ये भी है और ये भी है बच्चों, दो वैल्यूज हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच करना है ना, तो हम जानते हैं कि एक्स जब 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो नंबर आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, लेस देन 2 वाला। तो आप देखिए एक्स लेस देन 2 कहाँ पे है, तो वो पहली स्टेटमेंट में ही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। तो हम जानते हैं कि इसका बिहेवियर भी वही है, आपने बस x की जगह पे 2 पुट कर देना बच्चों। तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड बच्चों राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से,
तो इसका मतलब है x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो x ग्रेटर देन 2 देखें नीचे वाली स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 4x प्लस 1। ठीक है, तो अब बाकी काम वही है, आपने x की जगह पे 2 ही पुट करना है, तो 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ गया बच्चों 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो अब एक बात तो यहाँ पे बच्चों क्लियर हो गई, क्वेश्चन हमारा समझ लें कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। कैसे भला देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आंसर इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल है 9 के, और दूसरा एफ ऑफ 2 भी 9 के इक्वल है, तो लिमिट का आंसर एफ ऑफ 2 के भी इक्वल है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है। अब बस हमने बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट अल्फाज में बयान करना है जो कुछ हो चुका है हमारे साथ। ठीक है, और पहले नंबर पे आपने लिखना है सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल आई है किसके बच्चों, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, ये इक्वल आई है ना, और किसके इक्वल आई है 9 के, तो आप लिखेंगे बच्चों देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बच्चों, तो लिमिट इसका मतलब है एग्जिस्ट कर रही है एंड इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 9। तो बच्चों लिमिट क्या है, एग्जिस्ट भी कर रही है और 9 के इक्वल आ गई है। ठीक है, अब बच्चों देखें मैंने दूसरी कंडीशन का भी जिक्र कर दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बच्चों आल्सो आप लिखेंगे लास्ट स्टेप कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों लिमिट मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, ये बस अगले 2 लाइनों में मैंने बस बयान किया है कि ये कुछ हुआ है, तो इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब एफ ऑफ 3 का आंसर लिमिट के भी इक्वल आ गया है, तो आप लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये बच्चों होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1, 4 इफ x इज इक्वल टू 1, 2x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है बच्चों c इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि 1 पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चों। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ c यानी कि एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे बच्चों। तो एफ ऑफ 1 का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो आप देखें फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो f की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे 4। तो बच्चों क्या आंसर डिफाइंड आया है, तो बच्चों पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब बच्चों आपने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और बच्चों वो क्या होगी, आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब फंक्शन की वैल्यू जब x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो x लेस देन 1 होगा। तो x लेस देन 1 बच्चों टॉप पे है, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 1। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, x की जगह पे बस 1 पुट कर देना है, 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है, क्लियर हो गया, क्योंकि लिमिट का आंसर और एफ 1 का आंसर इक्वल नहीं आया। लेकिन चले हमने तीनों कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, तो पहले मैं दूसरी कंडीशन को कंप्लीट कर लूँ ना। तो दूसरी कंडीशन में हमने राइट हैंड लिमिट अभी फाइंड करनी है बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है बच्चों, आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, राइट साइड से 1 को अप्रोच करे तो x ग्रेटर देन 1 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या है 2x, तो ये बच्चों आ गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हाँ, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक केस बन गया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन का आंसर जो लिमिट है ना वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आई। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो बस हमने बस अब अल्फाज में बयान करना है, तो बच्चों आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, और ये टोटली इक्वल है किसके, 2 के। ठीक है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये बच्चों क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है एंड इज इक्वल टू 2। ठीक है, बट बच्चों लेकिन एफ ऑफ 1 का आंसर इज नॉट इक्वल टू लिमिट का आंसर। ठीक है, एफ ऑफ 1 जो है वो लिमिट एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया, क्योंकि एफ ऑफ 1 क्या है बच्चों 4 है,
और लिमिट क्या है बच्चों 2। तो आप लिख लेंगे एक कंडीशन वायलेट हो गई ना बच्चों, जो थर्ड कंडीशन है, तो आप लिख लें हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस लिख लें या डिसकंटिन्यूस लिख लें, जैसी आपकी मर्जी है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, या सी इज इक्वल टू 1, एक ही बात है बच्चों। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन एक्स माइनस लेस देन 2 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। आपसे कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। समझ ले कि एक रकम के अंदर आपको ना दो क्वेश्चन दे दिए कि आपने कंटिन्यूटी 2 पर भी चेक करनी है और -2 पर भी चेक करनी है। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आप पहले फर्ज कर लें 2 पे चेक कर लेते हो, ठीक है, आप पहले एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लें। तो आप बच्चों फिर 2 पे फोकस करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आपने 2 वाली वैल्यूज पे फोकस करना है। तो 2 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो चले आपने तीनों कंडीशंस को चेक करना है। तो पहले आप चेक करेंगे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ सी चेक करना होता है ना, तो एफ ऑफ 2 चेक करिए। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लास्ट जो कंडीशन है वो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन की रकम जो है ये इतिहास से लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन जो है ना उसकी वैल्यू 3 है जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब जब एक्स 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, डिफाइंड। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बच्चों आपने चेक करना है, जरा एक मिनट। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो आप लिखें नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, और तरीकाकार वही है बच्चों, LIM एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन जो कि बस एक निशानी है लेफ्ट हैंड लिमिट की बच्चों, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। और अब बच्चों आपने फंक्शन की वो वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे क्या हो, एक्स लेस देन 2 हो। तो एक्स लेस देन 2 देखे दरमियान वाली स्टेटमेंट में है एक्स लेस देन 2, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है बच्चों। तो बस आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देना है बच्चों, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर -1, तो ये आ गया बच्चों 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। एंड उसके बाद आपने फाइंड कर लेनी है राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ग्रेटर देन 2। तो आप देखिए एक्स ग्रेटर देन 2 कहाँ पे, बिल्कुल लास्ट वाली स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। तो आप बच्चों लिख दीजिए। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट हम जानते हैं कि कांस्टेंट ही होती है, इसका आंसर भी 3 ही आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी बात क्लियर होगी कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 3, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 3। तो आप बच्चों अब बस एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे। आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल है बच्चों किसके, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है 3 के। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और आप लिख लें डायरेक्ट लिख लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या है बच्चों 3 के इक्वल है, यानी कि एग्जिस्ट भी कर रही है, ठीक है, ओके। तो अब फाइनली आल्सो एफ ऑफ 2 जो है वो भी किसके इक्वल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स के, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों एफ ऑफ 2 का आंसर भी 3 आया है और लिमिट का आंसर भी 3 है। तो देयरफॉर आप लिख लें हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमने इसको चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बच्चों एक्स इज इक्वल टू -2 पे भी आपने चेक करना है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों हम लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो बच्चों -2 पे भी इसको चेक कर लें। तो सेम टू सेम यही काम आपने करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, आप बच्चों एफ ऑफ -2 फाइंड करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ -2। अब एफ ऑफ -2 का मतलब क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2। तो एक्स इज इक्वल टू -2 ढूंढिए कहाँ पे है, तो पहली लाइन में है बच्चों एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x, यानी कि 3 × -2 आएगा बच्चों।
तो मैं फिर इसको लिखूंगा बच्चों 3 × -2 = -6। तो बच्चों डिफाइंड है, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। ठीक है। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों फाइंड कीजिए, और उसको लिखने का तरीकाकार बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन, लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। और फंक्शन की वैल्यू अब क्या आएगी बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो हमने देखना है कि x लेस देन -2 है। तो वो देखें, चले आपको यहाँ पे नजर भी आ गया है, पहली ही लाइन में x लेस देन -2 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x। तो देखें काम तो यहाँ पे भी वही होने वाला, 3 × -2 = -6। ठीक है बच्चों। एंड बच्चों राइट हैंड लिमिट अब फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीकाकार लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। अब बच्चों f की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन -2 है, यहाँ पे -2 लिखना है बच्चों। ठीक है। तो देखिए ग्रेटर देन -2 दरमियान वाली स्टेटमेंट में है x² -1 में, x ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा x² -1। ठीक है। तो बस आपने क्या करना है बच्चों, x की जगह -2 पुट कर देना है, तो ये बच्चों आ गया 4 - 1 = 3। अच्छा यहाँ पे बात भी क्लियर होगी बच्चों का फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लिमिट का आंसर इक्वल ही नहीं आया, तो दूसरी कंडीशन होगी वायलेट। बच्चों आप लिखिए यहाँ पे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई बच्चों, एक का आंसर -6 आया और एक का आंसर क्या आ गया 3। तो आप बच्चों लिख लें देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों। तो आप लिखें हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूस लिख लें या नॉट कंटिन्यूस लिख लें, डिसकंटिन्यूस एट x = -2 बच्चों। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ f(x) = x + 2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1, c + 2 व्हेन x ग्रेटर देन -1, फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f(x) एग्जिस्ट। कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है c की। तो बच्चों बहुत आसान सा 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन आप लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f(x) एग्जिस्ट। तो बच्चों अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपको ये नहीं कह रहा कि चेक करें कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर देयरफॉर बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आएगा। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 लेफ्ट साइड से इक्वल आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 राइट साइड से। ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, बस अभी एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन लिखी है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो बच्चों लास्ट टास्क जो है वो ये है बच्चों, मैंने बस f की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है बच्चों। तो x अप्रोचेस टू -1 और f की वैल्यू क्या आएगी, x अप्रोच कर रहा है -1 को लेफ्ट साइड से, तो दैट मीन्स कि x जो है वो लेस देन -1 है। तो आप ढूंढें कि x लेस देन -1 कहाँ पे है, वो पहले स्टेटमेंट में है, x लेस देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आएगा x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे भी आपने बस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है बच्चों, x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड। तो इसका मतलब है x जो है वो ग्रेटर देन -1 है, तो ग्रेटर देन -1 में f की वैल्यू क्या है c + 2 बच्चों। ठीक है। तो बस अब आप दोनों साइड पे लिमिट फाइंड कर लीजिए बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे x की जगह पे -1, यहाँ पे x नहीं है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की लिमिट हम जानते हैं कांस्टेंट ही होती है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो कि 2 को इस तरफ शिफ्ट करें -2, या वैसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। ठीक है बच्चों। तो ये इसका आ गया आंसर। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x = 3। फंक्शन बच्चों आपको गिवन है, कहता है कि ये x = 3 पर कंटिन्यूस है। आपने क्या करना है, c की वैल्यू m और n की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है।
तो 3 कंडीशन इसमें होल्ड करती हैं बच्चों। मैंने कंडीशन आपको दोबारा दिखा देता हूँ बच्चों। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट का आंसर एफ ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए बच्चों। अब देखें यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यूटी चेक करें, आपसे कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बच्चों आप डायरेक्ट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा सकते हो यहाँ पे, यानी कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, अंडरस्टूड है, आपने चेक नहीं करनी। अब क्वेश्चन ये है कि हम तीनों कंडीशन में से कंडीशन यहाँ पे यूज कौन सी करें। तो एक तो तरीका ये होता है कि अलग अलग सारी कंडीशन यूज कर लें, तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे क्वेश्चन जो है 3 से 4 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। और वो क्या है बच्चों, देखिए तीसरी कंडीशन जो है ना वो वन इन ऑल कंडीशन है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों, आप लिखे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर बच्चों ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो जबकि तीसरी कंडीशन जो है ये वन इन ऑल कंडीशन है, तो आप इसमें लिख सकते हो फिर एफ ऑफ सी, जो कि यहाँ पे क्या है 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट फाइंड कर लें और एफ ऑफ 3 फाइंड कर लें। और लिमिट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। तो बेशक आप यहाँ पे ना ये तीसरी जो कंडीशन का जो दूसरा पार्ट है वो लिख लें। दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से लिख लें, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, अब बस आप 3 जगहों पे क्या कर दे, फंक्शन की वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 का मतलब क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। तो बच्चों देखें एक्स इज इक्वल टू 3 दरमियान में है और वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, एन है। तो यहाँ पे आ गया एन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एफ की वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, जिसका मतलब है एक्स इज लेस देन 3। ठीक है, तो x लेस देन 3 बच्चों पहले स्टेटमेंट में है, जहाँ पे आएगा एम एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, और इसका मतलब है x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 देखिए बच्चों लास्ट पे है -2x प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो अब बस आपने ये लिमिट एवेल्यूएट कर लेनी है बच्चों। लिमिट एवेल्यूएट करते हैं, तो चलिए बच्चों लिमिट्स एवेल्यूएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, दिस इंप्लाइज दैट बच्चों n इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि m इंटू 3 इज इक्वल टू -2x की जगह आ जाएगा 3 और प्लस 9 बच्चों। तो ये आएगा, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू -6 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, n इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 3। तो बच्चों आप एक दफ़ा ऐसा कर लें कि n को 3 के इक्वल रख लें, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 3, एंड फिर ऐसा करेगा 3m को भी 3 के इक्वल रख लें, तो ये आएगा 3m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बच्चों m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, हमने m और n की वैल्यू निकाल ली। तो अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स इज लेस देन 3, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे भी बच्चों आपने एम और एन यहाँ पे, लेकिन एम एन तो नहीं है, तो सिर्फ आपने एम की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों वही आप डेफिनेशन लिखेंगे, सिंस बच्चों एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है ना, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर बच्चों आप लिखेंगे एफ ऑफ 3 ये इक्वल आएगा किसके, लिमिट के आंसर के आएगा बच्चों, लिमिट के इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ 3। ठीक है, या फिर आप इसको ब्रेक कर लें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अलग अलग से। ठीक है, लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों आपने बस एफ की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी है। तो एफ ऑफ 3 आपने एक्स की जगह 3 पुट करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स लेस देन 3 है, तो एक्स लेस देन 3 पहली स्टेटमेंट में है एम एक्स में, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 राइट साइड से। तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, एक्स ग्रेटर देन 3 वाली, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया
9 इज इक्वल टू m इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ गया 9 इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 9। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आप डायरेक्टली 3m को 9 के इक्वल रख सकते हो। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 3। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट जो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो बच्चों करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू k व्हेन x इज इक्वल टू 2। फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बच्चों आपने k की वैल्यू मालूम करनी है सो दैट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर। तो बच्चों यहाँ पे भी कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करनी, चेक नहीं करनी, आपने बस क्या करना है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज कर लेनी है बच्चों। तो आप यहाँ पे भी सेम वही बात लिखेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में लिखी है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बच्चों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है बच्चों कब, एट एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर जो एफ ऑफ 2 है बच्चों ये इक्वल आएगा किसके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो बच्चों फिर एफ ऑफ 2 का आंसर लिमिट के आंसर के इक्वल आएगा। तो बस आखिरी काम ये है बच्चों, आपने एफ ऑफ 2 एफ की वैल्यूज बस आपने पुट करनी है। एफ ऑफ 2 का मतलब है वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखें एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, के। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और एफ की वैल्यू। अब देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 का क्या मतलब है कि एक्स 2 का अप्रोच करता है 2 के इक्वल नहीं है। तो वो पहली स्टेटमेंट में आएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 और डिवाइड में क्या है बच्चों x माइनस 2। तो अब जो लास्ट काम हमारा होगा बच्चों वो ये होगा कि हमने राइट साइड पे लिमिट एवेल्यूएट करनी है। तो लिमिट कैसे एवेल्यूएट करें, अगर डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर इसको एवेल्यूएट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। आपने बस क्या करना है, इसको ना रैशनलाइज कर लीजिए, स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, तो लिखेंगे k इज इक्वल टू लिमिट अपनी जगह पे ऐसे लिखते जाइएगा और बाकी टर्म को हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज। 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइड में x माइनस 2 है। आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट के कॉन्जुगेट से। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 5 दरमियान वाला साइन प्लस कर लेते हैं x प्लस 7। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट क्लोज और नीचे आएगा 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर लिया सेम टर्म से। ठीक है बच्चों, तो लास्ट पे क्या करें, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा अभी। तो k इज इक्वल टू आ गया, बाहर लिमिट अभी ऐसे की ऐसे साथ में लिखते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बटे के ऊपर देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र, सॉरी, स्क्र रूट 2x प्लस 5 इसका स्क्र माइनस स्क्र रूट x प्लस 7 इसका भी बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। ओके बच्चों, तो अब बटे के ऊपर देखिए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये अगर k इज इक्वल टू लिमिट अपनी जगह पे ऐसे की ऐसे लिखते जाइए अभी जब तक अप्लाई नहीं करते बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे ना, तो साथ में साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस x और माइनस का 7 आ जाएगा। डिवाइड में क्या है बच्चों, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज बच्चों। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो देखिए बटे के ऊपर क्या आने वाला है बच्चों, ये आएगा 2x माइनस एक्स, तो ओनली x 5 माइनस 7 माइनस 2। ठीक है, और डिवाइड में भी क्या है बच्चों, x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। ठीक है बच्चों,
तो ये एक्स माइनस टू हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब जो बाकी टर्म बची है इसमें आप लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स की जगह पे 2 पुट करके, ठीक है। तो कहाँ पे 2 पुट करना है आपने, एक्स की जगह पे, तो 2 इंटू 2 + 5 2 + 7 ये आगे आने वाला, ठीक है बच्चों। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों के इज इक्वल टू, आप लिमिट नहीं लिखेंगे तो ऊपर तो रहेगा सिर्फ 1, ओवर है स्क्वायर रूट के अंदर 2x + 5, तो 2x + 5, ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस x + 7 है, तो यानी कि 2 + 7 आ जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 9 और प्लस स्क्वायर रूट 9, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, 1/3 + 3 इज इक्वल टू 1/6। तो बच्चों ये इसका आंसर है, k की वैल्यू क्या आ गई है 1/6, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट पे है इसका क्वेश्चन 6, सॉरी लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फटाफट से। लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, गिवन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 x लेस देन 1 पे -x + 4 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है बच्चों। तो डिस्कस द लिमिट एंड कंटिन्यूटी, दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो बेसिकली जब हम कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे दोनों चीज़ें ही डिस्कस करते हैं। तो हम लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर इक्वल नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर फंक्शन का आंसर लिमिट के आंसर के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस भी है। तो दोनों चीज़ें हमारी डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप फाइंड कर लें एट x इज इक्वल टू 1 आपने करना है ना, तो आप f(1) फाइंड कर लें, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 क्या आएगी बच्चों, 2x + 3। तो ये आएगा बच्चों 2 इंटू 1 + 3, तो ये बच्चों क्या आएगा 5। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई है बच्चों 5, जो कि डिफाइंड नंबर है, ठीक है। तो पहली कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो गई। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों फाइंड करते हैं, और वो क्या आएगी बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं ना, तो 1 लेफ्ट साइड से इक्वल है बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट साइड से। और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू बच्चों आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 1 होना चाहिए, तो 2x + 3 लिखें। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 + 3, तो ये भी बच्चों आ गया 5, ठीक है। एंड राइट हैंड लिमिट बच्चों, तो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। और f की वैल्यू क्या आएगी x ग्रेटर देन 1 वाली, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 देखें नीचे है -x + 4 के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा हमारे पास -1 + 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप लिखें सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। तो क्योंकि बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बच्चों पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमने लिमिट डिस्कस करनी थी ना, तो लिमिट डिस्कस हो गई, ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों अब आगे कंटिन्यूटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों आप लिखें आल्सो f(1) इज नॉट इक्वल टू लिमिट। बाकी यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। तो आप बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे हेंस, चलें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं काट देता हूँ, मैं साफ करता हूँ इसको। अब चूंकि बच्चों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हेंस f(x) इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगी हमारी एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज करेंगे 12.3। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।